सो हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो फाइनली आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने एयरफोर्स के पूरे मेडिकल के बारे में कि एयरफोर्स का मेडिकल पूरा कैसे होता है, पूरा उसके बारे में डिटेल आज बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन कि जैसा मैंने खुद मेडिकल दिया है और मुझे मेडिकल आउट ही मैं हुआ हूँ, तो पूरे पूरे ओवरव्यू पूरा मतलब बात करेंगे इसी के बारे में। आज पूरा वीडियो यही रहेगा और अगर आपको लास्ट में कोई डाउट बचता है मैं पहले ही बता दूंगा सारी चीज़ें क्या कैसी रहनी चाहिए। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट बचता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, कमेंट के थ्रू फिर उसको देख लिया जाएगा। तो चलिए अपने सीधे वीडियो को अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मेरा एयरफोर्स का जो मेडिकल हुआ था वो असम छबुआ में हुआ था, आपको पता होगा सेंटर है वहाँ पर। तो वहाँ पर मेरा मेडिकल हुआ था। तो हम लोग को जैसे ही आपका फेस सेकंड क्लियर होता है उसी दिन आपको एक एडमिट कार्ड दे दिया जाता है। तो वहाँ पर प्लेस डेट ये सब लिखी होती हैं कि आपको उस समय किस डेट को और कहाँ पर पहुँचना है, वहाँ पर खुद भी ऑफिसर्स बता देते हैं। तो ये होने के बाद सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा और उसके बाद जैसे हम लोग को की रिपोर्टिंग जो थी 40 से 45 लोग के अप्रॉक्स थी और वहाँ पर 6 बजे की रिपोर्टिंग लिखी हुई थी। तो हम लोग कम से कम आधा घंटा पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे। और सब पहली बात ये मैं बता दूँ, काफ़ी वीडियोस में मैंने बताया था कि अगर आपका चाहे फिजिकल हो रहा हो चाहे मेडिकल हो रहा हो, ठीक है, अगर आप दूर जा रहे हैं अदर स्टेट्स में ही होगा, तो जहाँ भी आपका सेंटर हो वहाँ पर आपके कनेक्ट में काफ़ी लड़के होंगे। तो आप ज़रूर उनसे एक बार बात ज़रूर कर लीजिएगा कि वहाँ पर रहने की खाने की क्या व्यवस्था है, क्या नहीं है, कैसा है। इस चीज़ के ओवरव्यू जो होता है ना, जहाँ पर आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको ज़रूर एक बार पता करने के बाद ही वहाँ पर आपको जाना है। इस चीज़ का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा आपसे जब भी किसी कभी कहीं भी जाएगा तब। तो चलिए मेडिकल के बारे में बात करते हैं अभी। सबसे पहले हम लोग की 6 बजे जैसे रिपोर्टिंग थी तो हम लोग वहाँ पर 5 बजे के अप्रॉक्स पहुँच चुके थे। और जैसे ही वहाँ पर सबसे पहले आपका ध्यान ये रखना है कि आपको जो वहाँ पर एडमिट कार्ड दिया जाएगा और साथ ही साथ में आधार कार्ड, दो चीज़ ज़रूरी थी, यही दो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ज़रूरी हैं। अगर आपके कोई आधार कार्ड में प्रॉब्लम है तब आप फिर अपना 10th की मार्कशीट जिसमें आप अपना बता सकें कि ये मेरा नेम है जहाँ से भी जो भी है, तो उसके लिए आप ले जा सकते हैं। बाकी यही दो चीज़ें ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फ़ोटो वोटो भी रख सकते हैं आप, बाकी और कोई ज़्यादा ज़रूरी इसका नहीं। उसके बाद जैसे ही रिपोर्टिंग हुई तो हम लोग को पहले काउंट किया गया, एडमिट कार्ड जो भी आधार कार्ड देखा गया और उसके बाद अंदर ले जाया गया। और सबसे पहले आपके जितने भी इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रिकल होते हैं, जैसे फ़ोन हो गया और भी कुछ होगा, वॉच वॉच जो सब रखते हैं, स्मार्ट वॉच काफ़ी लोग, तो वो सब आपको उतनी समय वहाँ पर पहले ही स्विच ऑफ करके जो बंद करा कर जमा कर दिया जाएगा कि आपका यहाँ पर बंद हो गया। उसके बाद आपको ले जाएंगे अंदर। वहाँ पे हॉल टाइप में था, जब हम लोग गए थे चेयर्स लगी हुई थी, तो वहाँ पर हमको पहले बैठाया गया। एंड उसके बाद सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेडिकल में जाने से पहले 7 से 8 घंटे पहले आपको किसी भी प्रकार का कोई भी खाना नहीं खाना है। आप पानी पी सकते हैं और चाहे तो जूस भी पी सकते हैं। बाकी देखिए, अगर मेडिकल आपका सुबह होगा तो आप रात को 9-10 बजे के बाद कुछ मत खाइए, तो 7 से 8 घंटे वही नॉर्मली होते हैं। तो वहाँ पर ये होने के बाद 7 से 8 घंटे आपको कुछ नहीं खाना रहता है, वो पहले ही आपको बता दिया जाता है। तो जैसे हम लोग को वहाँ बिठाया गया पहले ही, तो जैसे ही हमको मना किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग को चेस्ट नंबर दिया जाता है एंड कुछ फॉर्म्स फिलिंग्स जो भी होती हैं कराया जाता है। उसके बाद सबसे पहले आपको ब्लड टेस्ट और यूरिन के लिए भेज दिया जाता है कि यूरिन आपको लेकर आना है, एंड उसको वो लोग अपना रखते हैं। और उसके साथ साथ आपका ब्लड टेस्ट पहले हो जाता है, कुछ ना खाए पिए सुबह का टाइम का। उसके बाद जैसे ये दो चीज़ें होंगी, फिर उसके बाद आपका नाश्ता दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका फिर से एक बार ब्लड लिया जाएगा, 2 बार ब्लड लिया जाता है, एक बार नाश्ते के बाद का, नाश्ते के पहले का 2 बार। एंड उसके बाद हम लोग का इतना कराने के बाद बैठाया गया। फिर हम लोग को उठाकर एक गोला टाइप में बनवा लिया गया। अब उसमें क्या क्या चेक किया जाता है उसको मैं पूरा डिटेल से आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे ही हमको गोला टाइप में बनवाया गया तो सबसे पहले पुशअप लगवाए गए। एंड पुशअप के बाद फिर वो उठाकर हमारे हाथ से देख रहे थे, जैसे हाथ चेक कर लेते हैं, हाथ की जो भी यहाँ पर एंगल जो बनता है उसके लिए रहता है। और उसके साथ साथ में आपके हाथ में जो स्वेट्स पसीना ना आए उसको चेक कर लेते हैं, वो पकड़ कर खींचते हैं हाथ में, वो पता चल जाता है। तो इसके भी उपचार होते हैं। अगर किसी का कोई स्वेट आ रहा है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, वो ठीक हो जाएगा आपको, मतलब मेडिकल तो क्रॉस करा देंगे। ये आपके अगर दिक्कत होगी तब, बाकी ठीक ही है। अब वहाँ पर फिर हमको जम कराया जा रहा था। जम कराते समय क्या चेक करते हैं कि जो आपके पैर होते हैं उसमें कई लोगों की वेंस, थोड़ा नसें जो होती हैं वो दिखने लगती हैं काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उस पर थोड़ा वर्क कर रहे हैं, लोड कर रहे हैं,
तो उसके लिए भी होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो वो भी आपका ठीक हो जाता है। उसके लिए भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर आपका पता चल रहा है तो पहले से ही अगर आपके पास समय है तो करा लीजिए, नहीं तो बाद में भी आपको रीमेडिकल के बाद कभी समय मिलेगा तो आप वहाँ से भी उसको ठीक करा सकते हैं। अब वेंस चेक की जाती हैं, उसके साथ साथ में आपकी नॉकनीस चेक कर ली जाती हैं कि दोनों पैर जॉइंट ना होने चाहिए। साथ ही साथ में वहीं पर खड़े खड़े ही आपका फ्लैट फुट चेक कर लिया जाता है। तो इतनी चीज़ें वहीं पर इकट्ठा चेक कर ली जाती हैं। अब जैसे इतना चीज़ होगी और वहाँ पर वो लोग रील की मतलब आपको झुकने कहेंगे, उसके बाद आपके पीछे के रील्स की रिप्स जो होती हैं उनको भी काउंट आउट करके जो भी उनका रहता है तो उसको भी लिखते हैं, उनका काम है। इतना होने के बाद फिर से हमको बिठाया जाता है और उसके बाद हमें एक दूसरे रूम पर भेज दिया जाता है जहाँ पर लाइन वाइज 8-8 10-10 लोगों का वहाँ एक्सरे होता है नॉर्मली। तो वहाँ पर आपको खड़े करा कर जो भी कराना होता है उनका प्रोसेस एक्सरे का होता है। फिर वहाँ पर अलग से एक रिपोर्ट बनती है जो बाद में आती है। फिर हम लोग को वहाँ से लाया गया फिर से एक्सरे रूम से, एंड उसके बाद हमारा अलग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब यहाँ से दूसरी जगह बिठाया गया और वहाँ से हम लोग का हाइट हो गया, चेस्ट हो गया, ये 2 चीज़ें नापी गई, वेट नापा गया। एंड उसके बाद फिर उसके बाद चलता है आई का। तो आई में पहले एक नियर विज़न का होता है, आपका एक आंख बंद कराकर दूसरी आंख से पढ़वाया जाएगा, दूसरी आंख बंद कराकर इससे पढ़वाया जाएगा। नियर विज़न पास में लिए रहते हैं उससे पढ़ाते हैं। तो नियर विज़न में अप्रॉक्सीमेटली किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादातर दूर की ही विज़न में प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद वहीं पर कलर ब्लाइंडनेस का भी चेक करा लिया जाता है कि मतलब आपको वहाँ पर एक कॉपी टाइप में रहती है और उसमें पेज जो भी बैठे रहते हैं चेक करने के लिए पलटते जाते हैं, आपको जो भी नंबर्स उसमें लिखे रहते हैं उनको पढ़ना रहता है। तो थोड़ा सा देखिए, इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है तो फिर उसके लिए तो आप ठीक नहीं हो सकता, उसका कोई भी इलाज नहीं है। आप लोग इसको पहले से ही ध्यान रखें, आप इसका पहले ही चेक करने को क्या है, आप किसी भी शॉप पर जा सकते हैं, एक बुक ले सकते हैं इसकी कलर ब्लाइंडनेस के, तो उससे आपको पता चल जाएगा पढ़ने में ही कि आपको है कि नहीं है। ज़्यादातर लोगों को नहीं होता है, कुछ होते हैं, जैसे मैंने गया था तो 2 लोगों को कलर ब्लाइंडनेस में ही रीमेडिकल मिला था, बाकी उसका फिर कुछ हो नहीं सकता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस वाला आप ध्यान से एक जाइएगा शॉप पर, आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर रिस्क नहीं होता है, हो सकता है कभी कभी किसी को कलर ब्लाइंडनेस रहती भी है, तो इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो जैसे ही हमारा कलर ब्लाइंडनेस चेक हुआ, नियर विज़न चेक हुआ, उसके बाद दूसरी जगह ले जाया गया। वहाँ पर फार विज़न होता है, कम से कम 7 मीटर 8 मीटर की दूरी पर वहाँ पर एक ऑफिसर खड़े रहते हैं, वहाँ पर बोर्ड टाइप का लगा रहता है और वहाँ पर वो घुमाते जाते हैं और आपको बताना रहता है कि क्या लिखा है क्या है। तो वो फार का पहले एक आँख से बंद करके और दूसरी आँख के, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर होती है आई वालों लड़कों के लिए। तो यहीं पर मुझको भी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि मुझे भी स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं। तो इसमें आपको एक आई में जो है 6/6 कंपलसरी है, एक आई में 6/9 या 6/12 तक चल सकता है, बाकी एक आई में 6/6 होना चाहिए। वहाँ पर जैसे मुझे जब मिला था तो मैंने पूछा भी था, तो बोले कि 1 आई में तो आपका 6/6 होना ही चाहिए और दूसरी आई में अगर चाहे 6/9 हो जाएगा, 6/12 हो जाएगा तो भी चल सकता है। तो मेरी दोनों आइज़ में 6/6 नहीं है, एक में 6/12 था, एक में 6/18 था, तो इस वजह से वहाँ पर मुझे रीमेडिकल मिला था। तो आई का ये प्रोसेस होने के बाद फिर वहीं पर आपको खड़े खड़े आपका ईयर का भी चेकिंग हो जाता है। ईयर में क्या रहता है, नॉर्मली वैक्स को देखा जाता है और उस वैक्स आप क्लीन करा कर पहले जाइए, वहाँ पर बता दिया जाता है पहले ही। और उसके बाद दूसरा रहता है कि एक पेपर टाइप में रख दिया जाता है, कुछ आपके कान पे लगा दिया जाता है और उसके बाद कुछ पेंसिल या पेन से उस पर करते रहते हैं और पीछे से कोई एक बोलते हैं कुछ जैसे 62, कुछ आराम से बोलते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको मतलब सुनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन जिसको प्रॉब्लम नहीं रहती नॉर्मली वो बता देता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, ए बी नंबर्स कुछ भी बोलकर दोनों ईयर्स में वहाँ पर चेक कर लिया जाता है। फिर इतना होने के बाद ईयर्स पे फिर वहाँ के आपके कुछ हार्ट बीट्स, पम्प्स ये भी चेक किए जाते हैं लगाकर, और उसी में आपका तीथ्स भी चेक कर लिए जाते हैं बैठाकर। तो इतना चीज़ होने के बाद फिर हमको दूसरी जगह लाकर जहाँ पर बैठाया गया था वहीं पर बिठा दिया जाता है और नेक्स्ट होता है हमारा ईसीजी वाला प्रोग्राम, ईसीजी का जो भी रहता है। और ईसीजी में काफ़ी लोग को रीमेडिकल मिलता है, तो देखिए जिसको मिलता है उसका क्लियर हो जाता है, बहुत कम ही होता है जिसका क्लियर नहीं होगा। नॉर्मली इसमें होता क्या है कि आपको
थोड़ा सा 2-4 मिनट अगर आपको थोड़ा सा देखिए होता है क्या घबराहट होने लगती है, उसी वजह से वहाँ पर पॉइंट मिलता है। तो शांति से चुपचाप बैठिए, आराम से ब्रीथिंग रखिए और चुपचाप जब वहाँ पर आपको लिटाया जाता है फिर लगाया जाता है, तो कोई बहुत ऑपरेशन टाइप कुछ नहीं किया जाता है। तो काफ़ी लोग उसी में घबरा जाते हैं और इसी वजह से फिर उन लोग को वहाँ पर रेमेडिकल मिलता है। बाकी वहाँ पर जो खुद ही रहते हैं उनको पता है कि ईसीजी वाले में मतलब कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो फालतू में लड़के थोड़ा सा घबराहट की वजह से है। तो लोग 1-2 बार खुद ही ट्राई करते हैं। अगर आप एक बार हो गया तो आपको कुछ देर बैठाया जाएगा, फिर दोबारा चेक किया जाएगा कि हो सकता है इस बार सही हो जाए आपका। ज़्यादा तक हो जाता है, कुछ ही लोग रहते हैं। तो ये जो यूट्यूब पर पूरा एक हाइप बना कर रखा जाता है कि हमारे यहाँ से मेडिकल कराइए, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, नॉर्मल सब होता है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जैसे आप अपना ईयर के वैक्स क्लियर करके जाइए, और जो भी है वहाँ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं, उनको आप करके जाइए। नॉर्मली उतना ही होता है बस। और उसके बाद इतना करने के बाद प्राइवेट पार्ट्स भी हमके सबके चेक किए जाते हैं। एंड इसके बाद करीबन 3 से 4 बज जाते हैं शाम को। काफ़ी जगह लेट हो जाता है, काफ़ी जगह पहले हो जाता है। तो हमारे यहाँ तो भाई 3 से 4 बज गए थे, और उतने समय के कुछ देर बैठना पड़ता है, हमको इंतज़ार करना पड़ता है। और उसके बाद आपके रिजल्ट्स को डिक्लेयर कर दिया जाता है, ग्रीन कार्ड एंड रेड कार्ड। तो जहाँ पर हम लोग थे उसमें से 20 से 22 लोगों को करीबन रेड कार्ड मिला था रीमेडिकल के लिए, और सभी को ग्रीन कार्ड मिल चुका था। तो यही पूरा प्रोसेस रहता है मेडिकल का। और कुछ चीज़ें हैं ध्यान में रखना है, जो वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं आप उन्हीं को फॉलो करके जाइए घर से। और उसके अलावा आप इधर उधर भटकिए नहीं। कुछ ज़्यादा भाई हाइप बना कर पूरा रखा गया है, कुछ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, उसमें भी पता नहीं क्या सब। जो दे कर आता है ना उसको सब पता रहता है, इसीलिए वो बोलता है कि भाई आप आराम से जाइए, अपना मेडिकल दे कर आइए। कोई भी अगर छोटा मोटा पॉइंट होगा तो वो रीमेडिकल में क्लियर हो जाएगा आराम से। हाँ, कुछ जैसे कलर ब्लाइंडनेस का हो गया, आई का प्रॉब्लम हो गया ज़्यादा ही, तो फिर इन सब चीज़ों का सीधी सी बात है क्लियर नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा और कुछ उसका उपचार नहीं है। जितना उनका क्राइटेरिया रहती है, अगर आप उतना फुलफिलमेंट है तो आप खुद ही जान सकते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो यही पूरा रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मैंने बोला था कि मैं एक वीडियो का बनाऊंगा मेडिकल के ऊपर, तो इसीलिए मैंने एक पूरा मेडिकल के ऊपर एक ओवरव्यू जल्दी से बताया है, जिससे आप लोग का भी समय ना वेस्ट हो फालतू में। तो यही था पूरा प्रोसेस, जिसमें मैंने बता दिया है। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, वीडियो अब लंबा नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट थ्रू पूछ लीजिएगा। जय हिंद।